अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको फैक्ट्री में ऐसी चीज़ें बनते हुए दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में हर किसी को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये बनती कैसे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में कई हद तक इजाफा होगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिरर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मिरर का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान मिरर में अपनी खूबसूरती को देखता है, जबकि आप सभी को पता है कि मिरर पानी से बनता है, लेकिन पानी से कैसे बनता है ये नहीं पता होगा। ये फैक्ट्री आईना बनाने का काम करती है। आईना बनाने के लिए फैक्ट्री में एक बड़े सफ़ेद शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। इस बड़े शीशे को एक मशीन में डालकर सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लू नाइट्रेट वाटर प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये मशीन सफ़ेद शीशे की एक साइड सिल्वर नाइट्रेट और क्लू नाइट्रेट वाटर को लगातार डालती रहती है। ऐसा कुछ मिनट करने के बाद इसे मशीन से निकाल दिया जाता है और सुखा लिया जाता है। इस तरह कुछ ही घंटे में आपका मिरर तैयार हो जाता है। आपका मिरर लंबे अरसे तक खराब ना हो, इसलिए कंपनी मिरर के पीछे पेंट भी करती है और बहुत ही जल्दी आपका मिरर तैयार हो जाता है। अगर आप यही मिरर अपने घर पर खूब तैयार करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप एक आर पार दिखने वाला शीशा लेके उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लू नाइट्रेट का मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। के बाद उसे 3 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। आपका मिरर बनकर तैयार हो जाएगा। स्टील पॉट मेकिंग प्रोसेस। स्टील के बर्तन तो हर घर की जरूरत होती है। स्टील के बर्तन बनाने के लिए स्टील के टुकड़े को एक गोल शेप में काट लिया जाता है और जो बर्तन हमें बनाना होता है वो डाई मशीन में पहले ही सेट कर दिए जाते हैं और फिर गोल टुकड़ों को मशीन में रखकर गोल प्लेट्स बनाई जाती हैं। इस तरह स्टील के दूसरे बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद इनके गोल किनारे हटा दिए जाते हैं। इसके बाद इसकी खुरदरी किनारों को गोल किया जाता है और सबसे आखिर में अलग अलग मशीनों में बर्तनों की घिसाई की जाती है। उन्हें चमकाने के लिए इस तरह शानदार और चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं। बनता है, लेकिन जानवरों की खाल से कैसे बनता है हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं लेदर कैसे बनाते हैं। ये मशीनें सबसे पहले जानवरों की खाल को रूलर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगी गंदगी पूरी तरह साफ हो जाती है। इसके बाद इन खालों को दूसरे रूलर में डालकर सोडियम सल्फाइड जैसे वाटर से धोया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगे सभी भाग साफ हो जाते हैं। इसके बाद इनको प्रेस मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है। इस सब से इन खालों की पूरी तरह चर्बी उतर जाती है, जिससे आपकी लेदर हल्के वजन और टिश्यू में आ जाती है। 1 से 2 दिन में सुखाकर आपकी लेदर तैयार हो जाती है और इसके बाद सबसे आखिर में इन पर अलग अलग तरह के पेंट किए जाते हैं। इन सब प्रोसेस से ये खूबसूरत लेदर बनकर तैयार हो जाती है। लेदर बेल्ट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले बेल्ट का डिजाइन कंप्यूटर में तैयार किया जाता है और बाद में बेल्ट के साइड्स की कटिंग की जाती है। बेल्ट की कटिंग के बाद दूसरी मशीन में बेल्ट को प्रेस किया जाता है, जिससे इन बेल्ट्स की दोनों साइड बराबर कर दी जाती हैं। बाद में दूसरी मशीनें बेल्ट में सुराख कर देती हैं और साथ ही बेल्ट के आगे और पीछे परफेक्ट गोल्ड कटिंग कर देती हैं। इसके बाद बेल्ट पर फिटिंग के लिए इस पर पॉलिश की जाती है। इनके बाद बेल्ट्स को अलग अलग मशीनों में डालकर डिजाइन किया जाता है। सबसे आखिर में बेल्ट्स पर पिला लगाने का काम किया जाता है और बाद में सिलाई की जाती है। इन सब प्रोसेस के बाद आपकी खूबसूरत बेल्ट बनकर तैयार हो जाती है। ग्लास मेकिंग मशीन। ये कांच के खूबसूरत ग्लास भी इस मशीन से बनते हैं। इन ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी कांच को गर्म करके पिघलाया जाता है, जिसके बाद उसके छोटे छोटे गोल पीस बनाए जाते हैं। फिर उसे मोल्ड में डालकर ग्लास का शेप दिया जाता है। इस तरह आपके ग्लास भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। 3D ग्लास पेंटिंग मशीन। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की मशीन है। ये मशीन आपके सिंपल से ग्लास को 3D प्रिंट करके बहुत ही खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद होगा उसे कंप्यूटर में सिलेक्ट करके ये मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। जो भी डिज़ाइन आप कंप्यूटर में सिलेक्ट करेंगे ये मशीन उसी डिज़ाइन को ग्लास पर बना देती है। आप अपने सिंपल से ग्लासेस को पेंट करके और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वायर केबल मेकिंग मशीन। केबल वायर बनाने के लिए एल्यूमिनियम या कॉपर की बारीक तारों को मिलाकर एक मोटी नंगी तार बनाई जाती है। इसके बाद इस मोटी नंगी तार पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाने के लिए उसे मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद इस तार को पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इस तरह ये मोटी तार तैयार हो जाती है। बाद में इन तारों को मशीन में डालकर लपेट दिया जाता है। बाद में कई तारों को मशीन में लगाकर लपेट दिया जाता है। साथ ही दूसरी मशीन की मदद से इन तारों पर टेप लपेट दी जाती है ताकि वो खुले नहीं। सबसे आखिर में इन तारों पर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से ये वायर्स तैयार हो जाती हैं। शीप वूल हार्वेस्टिंग मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों आप सभी को पता है कि वूल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमें सर्दियों में वूल के मोजे, टोपी, स्वेटर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये सभी चीज़ें वूल से बनती हैं। क्या आपको पता है कि वूल्स कैसे बनती है? वूल्स बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी बहुत सारी भेड़ों के बाल काटती है और बाद में इन बालों को साफ किया जाता है। इसके बाद इन बालों को ब्लेंडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन बालों का बोसा बना देती है। बाद में अलग अलग बॉयलर में डालकर इन्हें अलग अलग रंग दिया जाता है। फिर उसे कन्वर्ट बेल्ट से गार्डिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां मशीन इनको बारीक धागे की शक्ल देकर इनके रूलर बना देती है। जिसके बाद इनके धागे बनाए जाते हैं, जिनके बाद ऊन का रूल बन जाता है। सबसे आखिर में इन ऊन के धागों से ये मशीन कपड़ा बना देती है। तो इस तरह दोस्तों ऊन का कपड़ा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।